चाहता है कि आपको सारे पिलर में बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, पर अगर आप शुरुआत में सारे पिलर में बहुत एक्सपर्ट नहीं बन पा रहे हैं तो शुरुआत एक से करिए। कितने से? एक से। किसी एक एक करके आप डेवलप करते चले जाइए। एक समय ऐसा होगा कि आप सारे पिलर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपकी कमी दूर करने का चांस आपको दिया गया है। इस ट्रेनिंग में आने का कई सारे लोगों को ओपन डिस्कशन करने का चांस मिलेगा, पर हमारा सेशन ना होकर भी एक्चुअली कर दिया गया है, तो कुछ डिस्कशन मैं आपसे जरूर करूंगा और वो डिस्कशन रहेगा आप सभी लोगों के अकॉर्डिंग ही। तैयार हैं सभी लोग? यस। यस या नो? यस। देखिए एक बात हमेशा याद रखना, जब हमारी जो सेकेंड स्टेटस की जो एजुकेशन हमें लेनी पड़ती है, मींस टीम डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग लेवल के फियर होते हैं। क्या होते हैं? फियर किसको बोलेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग में या दुनिया के बहुत सारे बिजनेस में कई बार लोग सिर्फ इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनको वो छोटी छोटी चीज का फियर जो होता है दिल में घुसा के बैठे होते हैं। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कल्पे सच में अगर मैं एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो बिल्डर नहीं है। क्या बोला मैंने? 60 से 70% लोग बैठे हुए में से ऐसे हैं जो बिल्डर नहीं है। हम सिर्फ डायलॉगबाजी करते हैं। अगर सीनियर ने बोला जी कितने प्लान सो इस बार कराएंगे, आपको बोलते हैं जी 30 प्लान सो, 40 प्लान सो, 50 प्लान सो। प्रैक्टिकल जब देखा जाता है ना तो प्लान सो में आपके इनवाइटी 2, 3, 5, 8, 10 होते हैं, और वो आपके नहीं होते, वो भी आपके डाउन से किसी एसोसिएट के होते हैं। यस या नो? यस। जब प्लान सो हो जाता है, फीडबैक करने का चांस मिलता है तो हम फीडबैक नहीं करते हैं, हम टाल देते हैं कि भाई साहब तुम जाकर के फीडबैक करो और तुम जाकर के रिजल्ट कन्वर्ट करो। हम अपने टीम के एसोसिएट को ऐसा बिजी शेड्यूल शो कर देते हैं कि भाई साहब मैं तो देखो ब्रह्म काल से लेकर के पाताल काल तक बिजी हूं, मेरे पास टाइम है नहीं, तुम जाकर के करो फीडबैक, वीडियो उठा के लाओ, बस नीचे बाओ मैं लिखूंगा, बाओ ग्रेट कांग्रेचुलेशन। ये हमारी एक्टिविटीज होती है। हम ठेंगा लगाएंगे बात में, तो पेमेंट डालना, हम ठेंगा लगाएंगे। तो लीडर डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट की ना ये सबसे बड़ी बेसिक कमी है। ये क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में ना बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिकल करके देखा। मैं कभी भी थ्योरी की चीजों पर भरोसा नहीं करता। मेरा सीनियर मुझे कई बार बहुत सारी चीजें समझा देता है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, पर एक्सेप्ट करने के साथ में ना प्रैक्टिकल जरूर करता हूं। प्रैक्टिकल इसलिए करता हूं, ऐसा तो नहीं है डायलॉग मारती हूं, जब मैं प्रैक्टिकल कर लेता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं ऐसे ही बोल रहा था। तो मेरे जैसे कई सारे लोग होते हैं, पर मैं ये बोलूंगा कि प्रैक्टिकल करने का भी टाइम अपने पास है नहीं, काम करने का टाइम है। पॉइंट मेरा ये है कि हम डायलॉग बाजी बंद करके अगर प्रॉपर वे पर काम शुरुआत करें तो हमारा रिजल्ट का कन्वर्जन रेशियो, हमारी टीम का डेवलपमेंट, हमारे चेक का स्टेटस, सारी चीजें अप लेवल पर जानी है। पर वो नहीं करते हैं। हम सारी चीजों को टीम के भरोसे छोड़ के बैठे होते हैं, और क्योंकि हम थोड़े से सर बन गए, कभी कभी लोग पैरों मां के 1-2 उंगली छुआ देते हैं ना, टच कर देते हैं, गुरु जी परमात्मा प्रभु, हाँ जी इन्विटेशन मिलेगी अब करो जाके। तो ये भी बड़ा कल्चर बुरा हो गया। अच्छा, वो आदमी इसलिए आपके पैरों में, चरणों में उंगली रख देता है, उसको लगता है कि यही हमारा परम पिता है जो हमें भवसागर से पार उतारेगा। लेकिन वो बेचारा उसमें चौड़िया जाता है। अभी चौड़ियाया हुआ आदमी सिर्फ एक काम कर सकता है, अपने बिजनेस को डाउन। क्या कर सकता है? डाउन। तो क्या डाउन करने के लिए आप सभी लोग बिजनेस को कर रहे हैं? नो। आप सभी चाहते हैं बिजनेस को आप पोजीशन पे ले जाना। यस या नो? लेकिन क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं? तो मैंने आपको समझाया कि सबसे पहला हमारे अंदर जो फैक्टर होता है उसको बोलते हैं फियर फैक्टर। डर हमारे अंदर होता है, सबसे पहला डर होता है हमारे अंदर फेल होने का। किस चीज का? फेल होने का। मैं आपको समझाता हूं। आप में से कई सारे लोगों को अगर अभी स्टेज पर बुलाया जाएगा तो उनके दिल की जो धड़कनें हैं वो बढ़ जाती हैं। अरे बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस में कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, किसी भी आदमी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, दिल की धड़कन बढ़ गई मगर फिर भी फेस करने के लिए आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है अगर मैं इस डर से लड़ूंगा तो मैं नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचूंगा।
यस या नो? यस। और कुछ लोग ऐसे होते नहीं कि मेरे को नहीं जाना, तो डर जो उनके अंदर होता है वो और बढ़ता है। डर को हराने के लिए, डर को खत्म करने के लिए आपको डर का सबसे पहले सामना करना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ आ रही है? यस। यस या नो? यस। सो मैंने फिर डर अगर आपके अंदर खत्म हुआ, फियर फैक्टर अगर आपके अंदर चला जाएगा, तो आप मुकाम बनाने के लिए सोच पाएंगे, मुकाम के लिए आप रिजल्ट कर पाएंगे। तो पहला फियर फैक्टर मैंने आपको छोटा सा एक्सप्लेन किया ऑन स्टेज। दूसरा फियर फैक्टर हमारे अंदर होता है जब हमारी बात आती है ट्रांसफर करने की, हमारी बात आती है फीडबैक करने की, तो हम फीडबैक को अवॉइड करते हैं। हेलो, क्या बोला मैंने? अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्या कारण हो सकते हैं? बताइए मैडम। डर। और कमाल की बात क्या पता है, डर हमारे सभी के अंदर होता है, और ये एक बहुत कड़वा सच है। इसको जितनी जल्दी आप समझ लोगे और एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ जी मैं ठीक बोल रहा हूं, उतनी जल्दी आप अपने अंदर चेंज करके और सुधार करके आगे बढ़ जाएंगे। जब तक आप यहाँ पर दूसरे को गलत फहमी में रखेंगे कि नहीं भाई साहब मेरे को कोई डर नहीं लगता, मैं तो तारीफ ठोक करके अंकल से पेमेंट लेके आता हूँ, और सच्चाई ये है कि आप घर पे ही नहीं किसी के जाते हैं, तो ये झूठी दिलासा में अगर आप अपलाइन को रखते हैं तो एक्चुअली अपलाइन झूठी दिलासा में नहीं है, आप खुद जीवन के अंधकार को जी रहे हैं। मैडम ने भी बोला कि डर की वजह से फीडबैक करने नहीं जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा सच है, सत्यता है। अभी करना क्या है, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, तो हमें डर को खत्म करना पड़ेगा। यस या नो? क्या बिना फीडबैक करे हमें सफलता मिलेगी? पॉसिबल नहीं। तो उपाय क्या है, इसका निवारण क्या है, कैसे दूर करेंगे? डर और कॉन्फिडेंस, ये दोनों ऐसी चीजें हैं माय डियर फ्रेंड, जिनका आज तक ना कभी टेम्पलेट बनाया गया, ना पॉसिबल है कभी बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये दोनों चीजें आप तभी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जब आप दोनों चीजों के लिए प्रैक्टिकल फील्ड में उतरेंगे, दोनों चीजों को आप प्रैक्टिकल जाकर के मार्केट में करेंगे। यस या नो? तो करना क्या है, अगर आपको अवॉइड करने का आदत है फीडबैक को, आपको अवॉइड करने का आदत है स्टेज, आपको अवॉइड करने की आदत है ट्रांसो, आपको अवॉइड करने की आदत है इनविटेशन, इन सारी चीजों को अवॉइड ना करके इनको एक्सेप्ट करिए। क्या करना है? हेलो, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट इसलिए करना है क्योंकि आपकी सारी चीजें ना इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई है, और जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपनी टीम में किसी एक भी आदमी, सिंगल आदमी को डेवलप नहीं कर सकते। मैंने बहुत करीबी से अपनी जिंदगी को देखा हुआ, नेटवर्किंग में चीजों को समझा है, और मुझे एक बात समझ आई, जब मेरी बिजनेस की ग्रोथ हुई या किसी भी बिजनेस की ग्रोथ होती है, तो हम टीम के भरोसे बैठ जाते हैं कि आज अब टीम काम करेगी, और हम बैठ करके नोट गिनेंगे। हेलो, कितना क्रेडिट हुआ इस वीक कितना क्रेडिट हुआ, हम सिर्फ टैक्स मैसेज देखेंगे, आता है ना, योर अकाउंट क्रेडिट इज XYZ, वो मर्जी आपका कितना उसमें अमाउंट होता है। तो सारी चीजों को क्रेडिट देखने का हमारा आदत है, लेकिन क्रेडिट आपको तभी बढ़िया मिलेगा जब आप सेल्फ करेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, खुद के काम से फोकस होकर काम करेंगे। बात समझ आ रही है? यस या नो? माय डियर फ्रेंड्स, आशाओं की जिंदगी है। डर से अच्छा है आप आशाएं लगा लीजिए, डर से अच्छा है आप उम्मीदें लगा लीजिए, और वो बहुत जरूरी है। डर के हमेशा लास्ट स्टेज तक जाकर के आप देखिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको इस बात का डर है कि मैं फीडबैक करने जाऊंगा अंकल मना कर देगा, कई सारे अपने से फील्ड को सिर्फ इसलिए नहीं पकड़ते हैं, कड़वा सच है, इसको भी दिल में जाने दीजिए कि अगर मैं जाकर के फीडबैक किया और हमसे रिजल्ट नहीं आया तो हमारा डाउनलाइन क्या सोचेगा। मानते हैं? मैं फीडबैक करने गया, रिजल्ट नहीं आया, तो हमारी टीम के एसोसिएट्स क्या कंप्लेंट करेंगे, क्या कमेंट करेंगे हमारे फीडबैक पे। ये भी सच है, पर इसका निवारण क्या है? फीडबैक ना करना, वो तो निवारण नहीं है ना। निवारण नहीं है, आपको फिर भी अल्टीमेटली ये चीज जाकर के फेस करनी पड़ेगी। एक बार आपको सफलता मिलेगी, आप पुराने बैक टू बैक पॉइंट जो आप शुरुआत में बोलते थे, बैक टू बैक पॉइंट्स आप याद करिए जब आप फीडबैक करते थे। कभी ऐसा रहा होगा कि आपने 10 फीडबैक किए होंगे तो 7-8 पेमेंट कन्वर्ट किए होंगे। यस या नो? आज हो सकता है कि 10 फीडबैक करके आपको 2-3 रिजल्ट मिलते होंगे, कई बार वो भी नहीं मिलते होंगे। तो डर को खत्म करने के लिए सबसे सिंपल पहला काम आपको ये करना है कि आपको मार्केट को जाकर के फेस करना है, फील्ड को जाकर के प्रैक्टिकली फेस करना है, थ्योरी से नहीं। जब एक बार आप जाएंगे फील्ड में, 2 बार आप जाएंगे, 3 बार आप जाएंगे, 4 बार जब आप जाएंगे फील्ड में, आप देखोगे थोड़ा थोड़ा आपका डर खत्म होगा और वहां से काम के रास्ते आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे।
एक बार अगर आपके अंदर से डर खत्म होना शुरू हुआ तो दूसरी चीज लागू होती है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ये सब जानते हैं, कंसिस्टेंसी लगातार। पर हमारे पास में छुट्टियां इतनी होती है महीने में, कभी आप अपने बैठ करके ना समय सारणी बनाना कि आप पूरे महीने में कितने दिन तो आप चलाते हैं, तो आपके समय सारणी में लिखा होगा कि 8 दिन। हेलो, कितने? 4 प्लान्सो, और प्लान्सो के दूसरे दिन फॉर्मेलिटी करते हैं। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन से ज्यादा आपको चलाते नहीं है। किसी को मत समझाना, अपने आप से लिखना, खुद ही बैठ करके पढ़ लेना, शीशे में अपनी शक्ल देखना, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। डर खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिंदगी का पहला पायदान है। जब तक इसको आप चढ़ेंगे नहीं, तब तक दूसरे पायदान पे आप पहुंचेंगे नहीं। और फिर ये सोच के भी खत्म कर लीजिए, अगर एक फीडबैक पे आप जा रहे हैं, एक ट्रांसफर करने के लिए आप जा रहे हैं, हो सकता है कि खराब हो, पर दूसरा अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। यस सर। थर्ड टाइम करेंगे तो और अच्छा होगा, फोर्थ टाइम करेंगे तो और अच्छा होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 7 महीने पहली बार आकर स्टेज पर ट्रांसफर किया, उससे अच्छा नहीं हुआ होगा। मैं पहला ट्रांसफर करने के लिए स्टेज पर गया शाहबाद हरदोई में, और मैंने चाक से खड़िया, समझते ना, ब्लैक बोर्ड खड़िया चाक, उससे जाकर के ट्रांसफर किया। ना चाहकर के भी 2 पानी बोतल जो था वो घटक गया। हर सेंटेंस में मेरे को झूठ चाहिए। कारण क्या था? नहीं पीता तो पता नहीं ब्लड प्रेशर होके हमारा हार्ट फट ना जाए, ये सिचुएशन थी हमारी। पर मैंने क्या किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कर करके उस चीज को इंप्रूव किया। आपको भी करना है। एक बार फीडबैक में आपको डर लग रहा है, आप जाइए, अकेले जाइए। अगर फीडबैक भी आपको डर लग रहा है तो उसकी बेसिक स्टार्टिंग जो है, अगर फीडबैक में जाने से आपको डर लग रहा है तो उसकी बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग में आपको समझाता हूं। आप होम विजिट शुरू कर दीजिए। क्या करेंगे? अगर आपको लगता है कि फीडबैक में कोई लेके बैठा है AK-47, जैसे ही घुसूंगा वापस उड़ा देगा मेरे को, इस टाइप का अगर आपके अंदर डर है तो इससे भी बेसिक काम होता है। पहले जाकर के लोगों के घर में होम विजिट शुरू करिए, पुराने पड़े हुए फीडबैक के घर में जाकर के मिलिए, एसोसिएट्स के घर जाकर के विजिट करिए। जब आप ये सारी एक्टिविटीज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फियर फैक्टर थोड़ा सा साइड में होना शुरू हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस का जो फैक्टर है वो आप होना शुरू हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए? फियर या कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस चाहिए। यस या नो? यस। इस बिजनेस में नहीं, दुनिया के किसी भी बिजनेस में जब तक आपके पास में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आप बिजनेस नहीं कर सकते। कभी आप कपड़ा खरीदने के लिए कपड़े की दुकान पे गए होंगे, तो आप दुकानदार का कॉन्फिडेंस देख करके सामान खरीद लेते हैं। जैसे आपने बोला, नहीं अंकल जी 2000 क्या बात कर रहे हो, दावे के साथ बोल रहा हूं 2000 मिल जाए फ्री। आप क्या करते हो? लो जी स्कैन कर लो, 2000 जमा कर लो अपने खाते में, देते ना पैसा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वही बात को वो आदमी 10 मिनट में जाके क्लोज करेगा। आपका भी 10 मिनट गया, उसका भी 10 मिनट गया, दोनों का नुकसान हुआ। यस या नो? और उसने सीखा कि मार्केट में कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है। आपको भी कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस हमेशा काम से आता है। कॉन्फिडेंस कभी भी घर में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके, चेयर पे बैठ करके, रूम में लेट करके नहीं आता है। और मैंने इन सारी चीजों को अवॉइड करना शुरू कर दिया। रूम, ऑफिस, घर, अभी फील्ड को पकड़ना शुरू किया। ये दुनिया जो है, ये धंधा जो है, ये आपसे शुरू होता है। जिस दिन आप शुरुआत कर देंगे उस दिन टीम शुरुआत कर देगी। टीम को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक आप डायलॉग मारते रहेंगे, आज निकलो इनविटेशन पे, एक आदमी नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो वापसी घर में घुसेगा। और जैसे पूछोगे आदमी घर में क्यों घुस गए, तो बोलेगा भैया इसलिए घुस गया ना, मेरा पेट दर्द कर रहा था। क्यों कर रहा था? 2 बजे से करता है, तो ज्यादा खा लिया तो कर रहा है, एक नहीं खाया तो कर रहा है। तो हमारे एसोसिएट का कई बार दर्द इसलिए करता, कुछ मिला ही नहीं बेचारों को। ऐसे हो पर रूम में लेट करके पेट का दर्द ठीक होने का, एक्चुअली उसका पेट दर्द कर ही नहीं रहा। पर तुम भी तो डॉक्टर हो नहीं जो उसके अंदर देखो क्या दर्द कर रहा है तेरा, ऐसा तो कर नहीं सकते। उसने बोला, आपने माना, और आपने माना भी इसलिए क्योंकि उससे पहले आप घर में रूम में घुसे बैठे थे। तो आप कौन से मुंह से उससे बोलोगे कि जाओ ऐसा जाके काम करो? शुरुआत आपसे होती है, आपको अपने से शुरुआत करनी है। हेलो, क्लियर हो रही है? यस क्या नो? इन सारी चीजों में डर का एक और निवारण मैं आपको बताता हूं। जब डर आपके अंदर आए तो उम्मीदें आप जोड़ लीजिए।
डर आपके अंदर आए तो उम्मीदें जोड़ लीजिए, तो डर आपका जो है वो कम हो जाना है। एक दो लाइनों की कहानी है, शायद आपने सुनी होगी, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है।